अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज हारिस हाशमी। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज अतीकुर रहमान एडवोकेट। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप माहिर इस्लामियात, उर्दू और अरबिक हैं और कानून के तालिब इल्म भी हैं। हम इनसे मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा एक नौजवानों का मसला है डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि सुसाइड तक पहुंच जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, जैसे मैंने आपको इंट्रो में सवाल था, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो ये है कि व्हाई एंजाइटी, डिप्रेशन और होपलेसनेस लीड टू सुसाइड। नौजवान इस हद तक कैसे पहुंच जाता है कि वो खुद ही फैसला कर जाता है कि मैं अब इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहा। असल में बुनियादी तौर पे मैं इस चीज को आपके वाज़ेह करना चाहूंगा कि दो तरह के नौजवानों में टाइप्स पाई जाती हैं। कुछ एक्सट्रावर्ट्स होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना। एक्स्ट्रावर्ट्स वो हैं जो जिनको तन्हाई काटती है, वो तन्हा रहना पसंद नहीं करते। लोगों में जाकर जब तक वो लोगों को छेड़ नहीं लेते, तंग नहीं कर लेते, उसे एक्साइटमेंट नहीं हासिल कर लेते, खुश नहीं हो जाते, उनकी जिंदगी उसके बगैर एक महाल और अजीरन हो चुकी होती है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, वो तन्हाई को अपना यार और दोस्त बनाकर ना तन्हाई में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे भी एक बड़ी मशहूर बात है कि जो परेशानियां है ना, वो हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से आती हैं। आप बहुत से ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि चले हालात अक्कासी कर रहे होते हैं ख्यालात की, या ख्यालात अक्कासी कर रहे हैं हालात की, ये 100% ये कुलिया ठीक नहीं होता। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिनके हालात इस कदर घिरे होते हैं, लेकिन उनके ख्यालात अगर अच्छे हैं ना, वो टारगेट बनाकर अपनी जिंदगी को आकर निकलना चाह रहे होते हैं कि हमने यार टारगेट बना लिया, इसको पहुंचना है हमने इस टारगेट तक, तो उनके हालात उनके लिए रुकावट नहीं बनते अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। हमें चीजों को लेट गो करना है यार, छोड़ो चीजों को, निकलो इन हालात से और आगे निकलने की सोचो। हमारे यहाँ नौजवान असल में एक्चुअली बुनियादी तौर पे टीन एज के अंदर वो डिप्रेशन का मरीज या डिप्रेशन एंजाइटी का वो शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर ऐसी सलाहियत नहीं होती कि वो खुद फैसला कर सके अपने लिए, खुद ही के लिए फैसले बनाकर उसी के अंदर परेशान होकर अपनी आपको एंजाइटी का शिकार बना लेते हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल का शिकार बन जाते हैं कि जिन मसाइल को बड़ों से बात की जाए तो शायद सुलझाया जा सकता है। इस सुसाइड के मामले में जदीद दौर का कितना किरदार है? ये सोसाइटी की हद तक जो एक जवान पहुंचता है, कंपटीशन हो गया हर तरफ, हर फैकल्टी में कंपटीशन आपको नजर आ रहा है, हर शोबे में, जिस जगह पे भी आप जाएंगे आपको कंपटीशन नजर आएगा। इसमें इस एरा का कितना किरदार है? ये बात है कि कंपटीशन की आपने बात की, कंपटीशन देखें दो तरह का हो सकता है। कुछ लोग नेगेटिविटीज के अंदर कंपटीशन करते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजों को लेके उसमें कंपटीशन करने लग जाते हैं। तो जब आप नेगेटिव चीजों को सोच के अगर आप वो एहसास कमतरी का शिकार होते चले जाएंगे ना, नेगेटिव चीजों को सोच सोच के, तो डेफिनेटली ये आपको लीड करेगी सुसाइड की तरफ। और अगर आप उसी चीज को एक पॉजिटिव रंग देके, आप पॉजिटिविटीज को देके किसी चीज के अंदर उसको अपना एक मद्दे मुकाबल समझते हुए आगे जाएंगे ना, तो वन डे यू विल बिकम इंशाल्लाह सक्सेसफुल। आप लाजमी एक सक्सेसफुल बंदे बन जाएंगे और एक आप लोगों के लिए आइडियल और बेहतरीन लीडर बन जाएंगे आप समटाइम। ये था सोसाइटी के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू। अब एज ए मुस्लिम हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, उसके बारे में बताएं। इस्लाम की बात जहां तक आप करते हैं ना, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना वही आना बंद हो गई, कुछ टाइम बंद हो गई, लोगों ने तंज करना शुरू कर दी, कहाँ गए भाई वो आपके जो फरिश्ते थे जो आप पे आता था, नाजिल होता था, बताएं आप बात उसकी। उस जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा का जो शान नुज़ूल है ना, बुनियादी तौर पे वही था। वही कुछ अरसे के लिए बंद हुई, लोगों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी परेशान थे। डेफिनेटली परेशानी तो हर किस्म के इंसान को आ जाती है। तो इस्लामिकली अगर आप देखते हो ना, तो नबी इस्लाम की उस परेशानी को खत्म करने के लिए अल्लाह ने बाकायदा तौर पे कुरान नाज़िल किया। कुरान की कुछ आयात नाज़िल की जिनको हम जानते हैं सूरत ज़ुहा के नाम से, कि वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। इतनी बेहतरीन आपकी ये आयत है कि अनकरीब अल्लाह आपको वो चीज अता कर देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। इंसान अपनी रजा और ख्वाहिश को पूरा करना चाह रहा होता है ना, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत हो गया, चीजों को लेट गो करके, यार देखो बुनियादी तौर पे हमने दो चीजें, अपना एक डिपार्चर है, एक अराइवल है। हमने अपने अराइवल को फोकस कर दिया, दुनिया में हम अराइवल हो गया है, अब इस दुनिया को कैसे बेहतर करना है। हमने अगर अपने डिपार्चर को सोचना शुरू कर लिया ना कि यार हमने इस दुनिया को लीव कैसे करना है, छोड़ के चले जाना है, हमारा डिपार्चर बेस्ट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, आप एंग्जाइटी से वैसे बाहर निकल आएंगे। अब एंग्जाइटी का सबसे बड़ा जो इशू बन रहा है इस मुआशरे में, वो ये है कि हमने अपने अराइवल को फोकस किया हुआ है और डिपार्चर भूल चुके हैं कि डिपार्चर में हमने क्या करना था। मौत जो है ना, उससे बचना आपकी कामयाबी नहीं है, वो तो आया कि रहेगी आपको, और मौत को आसान बनाना असल कामयाबी है। हम लोग मौत को आसान कैसे बना सकते हैं, अपनी दुनिया को अच्छा गुजारें। आपका दी बेस्ट सोल्यूशन है एंग्जाइटी से बाहर निकलने का, आप कुरान को तर्जमे के साथ, फहमो फरासत के साथ पढ़ना शुरू कर दें। ये मैं हकीकत तो नहीं बल्कि गारंटी, बल्कि प्रैक्टिकली आपको इस चीजों की कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। कुरान को आप जब तर्जमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, समझने के साथ आप शुरू कर देंगे ना पढ़ना,
آپ کی ویسے ہی انگزائٹی ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے. اب جو پریشانی ہے وہ اچانک کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. صحابہ کرام جب پریشانی نہیں آتی تھی کچھ عرصہ کے لیے وہ تکلیف میں نہیں آتے تھے, وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. ایک مسلمان پہ پریشانی کا آ جانا, ڈپریشن کا آ جانا, یہ اللہ کی کچھ نعمتوں میں سے ایک نعمت دی ہے. ہاں اس کو اگر آپ اپنے خیالات پہ اتنا حاوی کر گئے کہ وہ آپ کو لیڈ کر گئی ہے سوسائڈ کی طرف, تو یہ پھر آپ اسلام سے دور ہو گئے ہیں. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے, یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا, اور نبی ایوب کا کیا قصور تھا, اللہ کے نبی کا کیا قصور تھا. انبیاء کے اوپر بھی مشقتیں, انگزائٹی, پریشانیاں, تکالیف آئی ہیں, لیکن انہوں نے ایک بیسٹ وے کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیا. یعنی جو انسان خود کو سمجھتا ہے کہ وہ انزائٹی میں ہے, ڈپریشن میں ہے, یا ہیلپ لیسنس سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے, اس کو اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. توکل کی ضرورت ہے, اپنے لنک کو اسلام اور قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ کا لنک اسلام اور قرآن کے ساتھ ہو جائے گا نا, اور وہ آپ کو آشنائی دے گا اللہ تعالیٰ کی بھی, انبیاء کی, ان کی زندگیوں کی, کہ وہ انہوں نے کیسے سروائیو کیا اس انزائٹی میں اور ایسے مشکل حالات میں, تو یہ تکلیف کا آ جانا مومن کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے, چوٹ آتی ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بلیسنگز ہیں. اگر ہمارے لیے مشکل حالات ہیں, ہم مشکل حالات میں صبر کر کے پیشنس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو بھی اجر ہے. اور اگر ہمارے حالات بہت بہترین ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کر کے بھی اجر لے سکتے ہیں. تھینک یو صاحب. اگر آپ کو کسی بھی قسم کے اسلامی, معاشرتی, سیاسی یا قانونی قسم کے سوالات کرنے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.